जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान मुल्तान से। और मुल्तान हैचिंग मास्टर हमारा ब्रांड है। FBR से रजिस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह हम। और पूरे पाकिस्तान में हम बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। ओवैस साहब हैं रावलपिंडी से, तो पिछले साल से फार्मिंग कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फार्मिंग में उनको खातिर खा काफ़ी हद तक कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ बेनिफिट हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने फिर फैसला किया है कि छोटे लेवल पे वो काम कर चुके हैं, तो इसको बाकायदा प्रोफेशनल यानी कि इस पर काम किया जाए। तो उस लिहाज से उन्होंने एक अच्छा सिस्टम बनवाया है, बहुत अच्छा। और बाकायदा इंक्यूबेटर, हैचर, सेटर, ब्रूडर तीनों यूनिट उन्होंने बनवाए हैं। तो सबसे पहले वैसे साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुल्तान हैचिंग मास्टर को क्या कहते हैं उसको इस पर एतमाद किया और हमें आर्डर दिया और टोटल पेमेंट भी हमें करवा दी। उसके बाद हमने आपकी चीज़ रेडी की है। तो दिन हमें काफ़ी लगे हैं इनको तैयार करने में, क्योंकि हर चीज़ को जांच पड़ताल करना, चेक करना, टेस्ट करना, तो इतना टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क पाकिस्तान में इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है सैलाब की, तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए हम सब पे, हमारे अमाल पे क्या कहते हैं उसको, और हम पे रहम करे। और उसके बाद जो है हमारे पाकिस्तान में बेरोज़गारी का जो सिलसिला है उसके वाले से भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए भी जो है हमारी हम सब की गैबी मदद करे। तो वैसा भी इसी सिलसिले में अपने इनकम को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्टेप लिया है। तो अल्लाह ताला इनके भी काम में बरकत दे, मज़ीद इनकी फैमिली, इनके अहल-ओ-याल, तो उनके लिए भी जो अल्लाह ताला आसानी करे इनके मामलात में। अच्छा माशाल्लाह उन्होंने सिस्टम बनवाया है। 300 कैपेसिटी PVC लाइफ टाइम बॉडी में है, अंदर सारी एलुमिनियम की इंसुलेशन है, वाईफाई कंट्रोलर के साथ है, XM18SW। तो इसको जो है स्टेप बाय स्टेप तीनों यूनिट का मैं तारुफ करवाऊंगा कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है, क्या खामी है, और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से किस तरह बचा जा सकता है। तो उस वाले से सबसे पहले ये हो गया हमारा 300 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर। इसमें 18 दिन तक अंडा रहेगा। 18 दिन बाद हमने रोटेशन नहीं करनी होती, तो उसके लिए ये उन्होंने 300 कैपेसिटी का ये यूनिट बनवा लिया है जो नीचे पड़ा है। इसका ये फ़ायदा है कि आखिरी 3 दिन हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए और रोटेशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद जनाब आ जाता है ये हमारा 306 का ब्रूडर। 106 एक पोर्शन में आराम से आ सकते हैं एक हफ्ते तक के। जब एक हफ्ते से चूज़ा बड़ा हो जाएगा तो चिक कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, 50 आएंगे। और जब 50 चूजे हो जाएंगे तो अगले 10 दिन यानी कि 20 दिन बाद इसमें चिक्स मजीद कम आएंगे। उसकी वजह क्या है कि चिक्स को जो है क्या कहते हैं उसको मैक्सिमम स्पेस चाहिए भागने के लिए। अक्सर हमारे दोस्त इंक्यूबेटर में, ब्रूडर में, यानी कि जो चिक्स के ब्रूडर हैं उनके लिए जाली यूज़ करते हैं। तो जाली के हक में मैं नहीं हूँ क्योंकि ये ग्राउंड बर्ड है। तो उसके लिए इस ब्रूडर की बेहतरी के लिए जो वैसा हम आपको गत्ते में पैक करके देंगे, कोई गत्ता आपने काट के इनकी बेस पे बिछा देना होगा और हर हफ्ते बाद उस तरह का गत्ता चेंज कर लें, आपका ब्रूडर बिल्कुल नया रह जाएगा। तो अब आपको एक एक मशीन का खोल के तारुफ करवाएंगे, इसमें क्या क्या एहतियातें करनी हैं, क्या खूबी क्या खामी है, हर चीज़ का आपने उस हिसाब से करना है। सबसे पहले हम आ जाएंगे इस वाईफाई कंट्रोलर की तरफ। इसमें ये इसका ब्रेकर है सेफ्टी के लिए। जैसे ये ब्रेकर बंद होगा तो हमारी हर चीज़ बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। और इसके अलावा ये हमारा LED का बटन है और ये हमारा फ़ैन का है, इसको भी हम ऑन रखेंगे। ये हमारा ह्यूमिडिफायर का बटन है, अगर हम ह्यूमिडिफायर को ऑफ करना चाहें तो ये उसके लिए है। और ये हमारा हीटर है जो हमारा इसमें 2 हीटर लगे हुए हैं। ये हीटर 1 और हीटर 2 का इंडिकेशन है। स्टेप बाय स्टेप जो भी लाइट्स ऑन ऑफ होगी मैं वो भी आपको बता दूंगा। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो मरला आ जाता है इस कंट्रोलर का, उसमें ये है कि हमने इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करके तो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये ऐप आ जाएगी। इसकी ऐप इंक्यूबेशन के नाम से डायरेक्ट यानी कि हम प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट स्कैन करेंगे तो प्ले स्टोर का वो लिंक आ जाएगा उस ऐप का, उससे हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसका कॉन्फ़िगरेशन का ये की जो है इसे ऑन कर देंगे, इसको दबा के रखेंगे, ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस लाइट को ऑन करने के बाद हम इसको क्या कहते हैं उसको कनेक्ट करेंगे। उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जो हमारा मोबाइल है उसकी जो लोकेशन है वो मस्ट है, ऑन होनी चाहिए। उसके अलावा हमारा ये कंट्रोलर जो है ये वाईफाई काम नहीं करेगी। सबसे पहले इसको दबा देना है, उसके बाद मोबाइल की लोकेशन ऑन कर देनी है। और मोबाइल के डाटा के साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, इसको हम अपनी वाईफाई के साथ यूज़ करेंगे, या हमारे पास एक्स्ट्रा एक मोबाइल हो उसकी वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे, या घर में DSL वगैरह का कनेक्शन लगा हुआ है तो बेस्ट है। अच्छा, उसका जो वाईफाई है इस ऐप में आप देंगे, हमारे जो सबसे पहले मोबाइल को उस वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद
इसी ऐप में जाके लॉगिन करेंगे। इसकी वीडियो अलग से हमारी मौजूद है बड़ी, वो भी अगर इनको समझ ना आए तो मैं वैसे भी आपको सेंड कर दूंगा। तो उसके साथ जो है आपने लोकेशन ऑन करके, इसको ऑन करके मोबाइल को अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करके, तो उस ऐप में जाके सेम आपने इसी का ही पासवर्ड, उसी वाईफाई का पासवर्ड वगैरह देना है। तो आगे जो डिटेल है वो आपको मैं कुछ देर तक समझा दूंगा। तो उसके साथ ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं सेम यही वैल्यूज होंगी उसके ऊपर भी, और टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी, उसमें डे काउंटर वगैरह हर चीज उसी में आ रही होगी। इससे हम ह्यूमिडिटी को अप डाउन भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, एग रोटेशन भी कर सकते हैं, जो भी हमारे मामलात हैं इस वाईफाई के साथ हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जनाब हम इस तरफ, ये हमारी हो गई जनाब ट्रेस। तो इसका ये ट्रेस को रोटेशन यानी कि रोटेट मैनुअल करने के लिए ये एग टर्निंग लिखा हुआ है, इसको हम सिंगल प्रेस करेंगे जस्ट, यहाँ पे ये जो इंडिकेशन है ये ऑन हो जाएगी। एक दफा ये यानी कि एक पॉइंट पे ये ऑन होगी, एक पे नहीं होगी। इसमें दो मूड होते हैं, लेफ्ट और राइट का। हमने क्योंकि रोलिंग ट्रे यूज किया तो इसमें सिंगल मूड होता है। अच्छा, इसको दोबारा हम छोड़ देंगे और दोबारा एक दफा सिंगल प्रेस करेंगे। इसको हमने दोबारा प्रेस किया तो ये दोबारा लाइट ऑन हो गई। तो इसके बाद आप देखिएगा कि ट्रे हमारी बकायदा रोटेट हो रही होंगी स्लो स्लो। ये देख लें, सबसे पहले ये गरारियां देख लें, ये गरारी देख लें आप, ये गरारी देख लें आप। लाइट में ख्याल में चली गई है, बल्कि लाइट इसकी ट्रिपिंग हो रही है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल, लाइट का थोड़ा सा इश्यू है। तो इसको दोबारा चला लेते हैं। वैसा ट्रेस की रोटेशन की, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि ट्रे हमारी प्रॉपर जो है स्लो स्लो रोटेट हो रही है। इसको आप मैनुअल भी चेक कर सकते हैं, और ऑटो इन्होंने हर 4 घंटे बाद रोटेट होना है। इस टाइम ये देख लें, ये गियर जो है, ये गरारियाँ ये रोटेट हो रही हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबको चेक करवा दूंगा। ये मोबाइल यहाँ पे रख लेते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल उस तरफ जाएगा। ये गियर देख लें आप, ये भी रोटेट हो रहा है। उसके बाद इसको देख लें। अच्छा, इसमें हमने इसको टाइम दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने इसको 20 सेकंड का टाइम दिया है, उसके हिसाब से ये रोटेट होगी। उसके बाद दोबारा ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगी। 18 दिन तक हमारा अंडा इस पे रहेगा। 18 दिन बाद हम इसको हैचर में शिफ्ट कर देंगे। ट्रेस की रोटेशन का मैनुअल तरीका हमने आपको बता दिया, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ये लाइट ऑन होगी, पहले मरले में ये नहीं ऑन होगी, यानी कि ट्रे हमारी नहीं रोटेट होगी। दूसरे स्टेप में इसको यानी कि ये रोटेट होगी। और अंडा रखने से पहले जो आपने एहतियातें करनी है, अंडा हमारा अगर तो है सर्दियां, फिर तो हम इसको 10 दिन 15 दिन तक इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर सर्दियां नहीं हैं, गर्मियां हैं, तो हम अंडा फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है किसी किस्म का भी। फ्रिज में से अंडा निकालने के बाद हफ्ता 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, सबसे निचले खाने में कपड़े में लपेट के, ताकि जो नमी के असरात हैं, ठंडक के असरात हैं, डायरेक्ट जो हमारा इंक्यूबेटर है यानी कि जो अंडे हैं उस पर अप्लाई ना हो। अच्छा, उसके बाद इंक्यूबेटर में रखने से पहले 8 घंटे तक हम अपने अंडों को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखने के बाद फिर हम इसको जो क्या कहते हैं उसको इसमें शिफ्ट करेंगे, ताकि ये अंडे हमारे नॉर्मल हो जाएं। क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर जो है हमारा अंडों का 5 डिग्री से कम होगा। जैसे हमारा टेम्परेचर जो है मतलूबा रूम टेम्परेचर 30 के करीब पहुंच जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें शिफ्ट करेंगे, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं जनाब, ये हमारा हीट पोर्शन हो गया। इसमें जो फंक्शन है, सबसे पहले ये इंडिकेशन हमारा जो है, ये है हमारा ट्रेस की रोटेशन का टाइम है बड़ा। आहिस्ता आहिस्ता ये बार जो ग्राफ है ये स्लो कम होता जाएगा। 0 जैसे होगा तो ये ट्रे जो है रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ये हमारा जो इंडिकेशन है, ये ओवरहीट एग्जॉस्ट का है, ये हीटर 1 और हीटर 2 का है, ये ह्यूमिडिफायर का है, ये एग रोटेशन का है। इसमें किसी किस्म का एरर आएगा तो ये 2 निशान ऑन होंगे। और उसके बाद जो है, ये जो हमारा फैन है, हमारा फैन 2 घंटे बाद एग्जॉस्ट करेगा ऑटोमेटिकली। ये ओवरहीट का साइन हो गया। और ये हमारा जो फैन है, हर 2 घंटे बाद जो अंदर की जो गैसेस वगैरह बनी होंगी उनको रिसाइकलिंग करेगा, उनको निकालेगा बाहर। उसके लिए ये जो इंडिकेशन है हमारा, ये हमारा इंडिकेशन है जनाब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अच्छा, ये हमारे मोड्स आ गए हैं, इसको हम मैनुअल पे रखेंगे। मैनुअल पे रखने का फायदा ये होगा कि हम मोबाइल से इसकी वैल्यूज को अप डाउन भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी थोड़ी सी कैलिब्रेशन भी हमने की हुई है, उस हिसाब से इसकी सेटिंग जो है मैनुअल पे ही हम रखेंगे। इसके मोड हम चेंज कर सकते हैं। ये मोड लिखे हुए हैं, इसको हम दबाएंगे तो ये मुर्गी पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक हो गया। और उसके बाद इसको दोबारा दबाएंगे तो ये बदख पे आ जाएगा, ये बड़ी बदख हो गई। और ये नीचे उड़ने वाले परिंदे, तोते और कबूतर हो गए, ये मैनुअल हो गया। इसका हमने जो सेटिंग वगैरह की हुई है वो मैनुअल मोड पे ही की हुई है, इसको हम मैनुअल पे ही रखेंगे ताकि मोबाइल से भी हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकें। ये जो वैल्यूज हैं फिक्स हैं,
और ट्रेस की रोटेशन वगैरह का टाइम भी हमने मैनुअल अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, उस हिसाब से यही सूटेबल रहेगा। अच्छा, अगर जो है ये निशान जो है इसमें इस टाइम टेम्परेचर की वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ गई है, इसीलिए अलार्मिंग इसने शुरू कर दी है। इसको हम अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ये सिंगल प्रेस करेंगे, ये अलार्म हमारा ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये इंडिकेशन जो है हमारा ऑन रहेगा। ये इंडिकेशन तब तक ऑन रहेगा जब तक ये वैल्यू इसके बराबर नहीं पहुंच जाती। इसको बंद करके अब आपको हम यहाँ से ये इसका सिस्टम समझा देंगे। हीट पोर्शन हमारा सेपरेट हो गया, इसमें हमने ये जो बल्ब लगाए हैं हीटिंग के लिए, इसमें मौसम के लिहाज से जैसे चेंजिंग होती है, बदलाव होता है, उस हिसाब से हम अपनी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि गर्मियों में, पीक गर्मियों में इसमें 0 वाट का एनर्जी सेवर बल्ब लगा देंगे, और जब पीक सर्दी आएगी तो उसमें 60 वाट से 100 वाट तक का बल्ब लगा के अपनी मतलूबा हीट को एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मौसम के लिहाज से। अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर, अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल अडाप्टर और ओरिजिनल ह्यूमिडिफायर फ्लोटिंग बॉय के साथ, और इसके साथ हमने इसके ऊपर कवर भी कर दी है और इसमें सुराख भी कर दी है ताकि हमें मतलूबा जो ह्यूमिडिटी है वो भी मिलती रहे। और उसके अलावा जो है इसमें जो बॉडी लाइफ है, जो इसमें जो भी चीजें हैं, मसले मसाइल होते हैं, अक्सर ह्यूमिडिफायर इसी तरह दे देते हैं और पानी वाला बर्तन भी दे देते हैं, तो उसमें कस्टमर को काफी परेशानी होती है। ये अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर इस टाइम देख लें जबरदस्त ह्यूमिडिटी बना रहा है। इस टाइम यहाँ पे कंट्रोलर पे देख लें, जो हमारी ह्यूमिडिटी चल रही है वो 55 चल रही है। जैसे इसका मैं दरवाजा बंद करूंगा ये 60 पे पहुंचेगी और ये ऑटोमेटिक जो है हमारा ह्यूमिडिफायर बंद हो जाएगा। अच्छा, 18 दिन तक अंडा हमारा यहाँ पे आ गया जनाब। 18 दिन बाद हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कोशिश करें कि 1 हफ्ते बाद हम इसकी कैंडलिंग कर लिया करें। उसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा में ये होगा कि हम यानी कि 21 दिन इंतजार कर रहे हैं और अंडे अनफर्टाइल हैं, तो उसके लिए जो है कोशिश यही करें, कैंडलिंग कर लिया करें। जो अनफर्टाइल अंडे हैं उसको हम टाइम से निकाल लें ताकि हमें स्पेस मिल जाए, हम दोबारा नए अंडे इसमें लगा सके। इस यूनिट का जो बिजली का खर्चा है नॉर्मल गर्मियों में 80 वाट से 200 वाट तक पीक सर्दियों में है। सेम इसका भी सेम यही पोजीशन है। पीक सर्दियों में इसका 200 वाट तक खर्चा होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। इन दोनों यूनिट्स को हम उस पे चला सकते हैं, यूपीएस पे, कोई मसला नहीं है। ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते रहेंगे, ट्रिप होते रहेंगे। ये जो हमारा है ब्रूडर, इसका जो फी पोर्शन है उसका खर्चा जो है 100 से 150 वाट है। लेकिन अगर लाइट चली जाती है और हमारे पास ठंड बहुत ज्यादा है तो उसका हल यही है कि हम कोई एक पोर्शन यूज कर लेंगे। अगर चूजे हमारे बड़े हैं तो इसमें पड़े रहें, कोई इशू नहीं है। कोई एक पोर्शन जो है उसका हम हीटर ऑन कर देंगे ताकि हमारी जो यूपीएस है उसकी जो टाइमिंग है हमें उसकी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसमें जो है पहले 10 दिन तक इसका जो टेम्परेचर है वो हमने 36 सेट किया हुआ है। उसके बाद 10 दिन से 20 दिन तक 34 सेट किया हुआ है। 20 दिन से महीने तक का जो चूजा है उसका जो टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है वो हमने किया हुआ है सेट जनाब 32। जैसे चूजा महीने का होगा इसमें से आप निकाल लेंगे और आगे कहीं भी शिफ्ट करते हैं, वो सर्दियां भी हो तो इंशाल्लाह वो चूजा हमारा जो भी माहौल होगा उसका, पंजाब के माहौल का, तो आसानी से जो है ये चूजा मुकाबला कर पाएगा, सामना कर पाएगा। इसको खोल के भी दिखा देते हैं आपको। इसमें जो है ये फिलहाल ये जो लाटू हमने लगाए हुए हैं हैंडलिंग के लिए, इसको दरवाजे को खोलने के लिए, तो इनको जो है फिलहाल हम उतार के देंगे ताकि कार्गो के दौरान कोई परेशानी का सामना ना हो। नीचे जो है इसकी ब्रूडर की लाइफ को बेहतर करने के लिए इसको जो है हमने आपने गत्ता वगैरह भी जा देना है। हफ्ते बाद आप गत्ता वगैरह चेंज कर लें। पहले 10 दिन तक का जो चूजा है उसके नीचे हमने छिलका वगैरह इस तरह की कोई चीज नहीं डालनी, उसको नीट एंड क्लीन साफ यानी कि माहौल देना है। उसके बाद जो है हमने नीचे छिलका वगैरह डालना चाहें, चावल का छिलका सबसे बेस्ट है, वो डाल लिया करें। हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब आप देखेंगे उसमें स्मेल हो रही है तो उसे निकाल लिया करें। अच्छा, इसमें जो है इसमें जो क्वालिटी है ये सबसे पहले देख लें। एलईडी, हर पोर्शन का कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। ये हमारा टाइमर है, हर आधे घंटे बाद 30 सेकंड के लिए रिसाइकलिंग करता रहेगा ताकि हमारे जो ब्रूडर में घुटन का माहौल होता है वो ना हो। पिछले साल से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे रिंग बर्ड्स पे काम कर रहे हैं, महंगी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो सब फार्मर हमारा ये ब्रूडर यूज कर रहे हैं। पिंडी में ऑलरेडी हमारे 2 से 3 यूनिट इस तरह के मुकम्मल यूनिट चल रहे हैं। तो उसके बाद जो है जनाब अंदर से भी आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर जो हमने हीटर यूज किया है सिर्फ प्योर हीटर यूज किया है इसके अंदर, ताकि जो चिक्स को रोशनी ना मिले। ये हमने हर हीटर का बटन लगा दिया है। इस टाइम जो हमारा टेम्परेचर चल रहा है ये देख लें 34 है। इस टाइम हमें इसकी हीटर की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया है। और दूसरा, जैसे हमारा क्या कहते हैं उसको लाइट चली जाती है, आप देखते हैं कि लाइट लंबी जानी है और हमारा जो यूपीएस है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकेगा, सपोर्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि ज्यादा पावर हो जाएगी। हम एक आधा यूनिट सिर्फ उसका हीटर ऑन कर लेंगे, बाकियों के बंद रखेंगे। जो चूजा छोटा होगा वो हम यूपीएस पे ही चलाएंगे, ठीक हो गया। जो चूजे बड़े होंगे उसको हम नीचे बगैर इसी तरह वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है ये शीशे जो हमने लगाए हुए हैं
पीक गर्मियों में भी रूटर हमारा यूज हो सकता है। ये शीशा जस्ट आपने इसके 2 पेज खोलने हैं, इस तरह आसानी से पेज खोल के यहाँ पे आप जाली लगा के पीक गर्मियों में भी इसमें अपना चूजा छोड़ सकते हैं। आपका चूजा कहीं नहीं जाता इसमें, उस लिहाज से बड़ा सेफ रहेगा। तो ओवरऑल सिस्टम की आपको हमने तारुफ करवा दिया, चलाने का तरीका बता दिया। ओएस में फिर भी किसी किस्म की परेशानी हो तो आप बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। हर पोर्शन का एलईडी सिस्टम भी अलग, कंट्रोल सिस्टम भी अलग है। जो पोर्शन आपको चाहिए उसको आप चला लें, जो पोर्शन आपको नहीं यूज करना उसको आप बंद कर दें। फिलहाल सिंगल पोर्शन यूज करना है तो उसको चला लेंगे। इंशाल्लाह इसको हम पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके अच्छा इसी तरह इसके अंदर भी हमने सारी एल्यूमिनियम की इंसुलेशन दी हुई है ताकि जो हमारी हीट इसके अंदर जनरेट हो जाए वो मेंटेन रहे। और उसके बाद जो हमारा नीचे वाला यूनिट है उसके अंदर भी जो है हमने सारी जो हैचर है उसके अंदर भी सारी बॉडी इसकी सिंपल है, लेमिनेशन यानी कि पीवीसी शीट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी हमने इंसुलेशन वगैरह लगा दी है ताकि इंक्यूबेटर की लाइफ जो है वो बेहतर से बेहतर हो। जो हमारी हीट बन चुकी है वो मैक्सिमम स्टोर इसमें रहे। ये देख लें इस टाइम कमांड के हिसाब से 37.8 और जो ह्यूमिडिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेंटेन है। इसको हम इसकी हम ह्यूमिडिटी 65 रखेंगे सिर्फ, और इसकी हम 60 रखेंगे, 55 से 60 तक। और मौसम के लिहाज से इसकी ह्यूमिडिटी को एडजस्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो अगर किसी किस्म की परेशानी हो तो वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेजें, इंशाल्लाह हम आपको इसका भरपूर गाइड करेंगे। वक्तन फक्तन पहले आज तक कस्टमर को होती है परेशानी, कस्टमर राब्ते में रहता है, उसके बाद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सारे मराइल से कस्टमर गुजर चुका होता है तो कस्टमर मैनेज कर पाता है अपना सिस्टम, कोई मसला नहीं है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अवैस भाई आपका भी शुक्रिया, आपने हम पे एतबार किया और हमें ऑर्डर किया। इंशाल्लाह ये आज हम डिस्पैच करवा देंगे, तो डाइवो के ज़रिए सुबह इंशाल्लाह चीज़ पिंडी तक पहुंच जाएगी। और होम डिलीवरी के लिए 1 आध दिन का डिले हो सकता है, उसमें परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सेफली चीज़ आप तक पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज़।